दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी की बातों से प्रभावित है। कोई समाज से डरता है, कोई रिश्तेदारों की सोच से, तो कोई इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर हर कदम पर हम दूसरों की सुनते रहेंगे तो अपने मन की आवाज कब सुनेंगे। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जिस दिन तुम अपने मन की सुनना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज की कहानी उसी सीख पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, दुनिया की राय या अपने मन की शांति। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह हर काम लोगों की राय पूछ कर करता था। अगर उसे नए कपड़े खरीदने होते तो पहले लोगों से पूछता। अगर कोई काम शुरू करना होता तो 10 लोगों की सलाह लेता। यहां तक कि उसे क्या खाना है और कहां जाना है यह भी दूसरों की पसंद देखकर तय करता। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म होने लगा। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। कोई कहता, तुम्हारे फैसले हमेशा गलत होते हैं। और अर्जुन हर बात दिल पर लगा लेता। एक दिन वह बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। चलते चलते वह एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। बुद्ध का चेहरा शांत था, उनकी आंखों में अद्भुत सुकून था। अर्जुन उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैं हमेशा लोगों की बात सुनता हूं, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होता। मैं जो भी करता हूं लोग उसमें कमी निकाल देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अगर तुम रास्ते पर चल रहे हो और हर मिलने वाला व्यक्ति तुम्हें अलग अलग दिशा बताए तो क्या तुम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। अर्जुन कुछ देर चुप रहा और बोला, नहीं भगवान, मैं रास्ता भटक जाऊंगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन में भी होता है। अगर तुम हर किसी की सुनोगे तो कभी अपने मन की आवाज नहीं सुन पाओगे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, कल सुबह मेरे साथ गांव चलना। अगले दिन सुबह अर्जुन बुद्ध के साथ गांव की ओर चल पड़ा। उनके साथ एक घोड़ा भी था। पहले बुद्ध घोड़े पर बैठे और अर्जुन पैदल चलने लगा। रास्ते में कुछ लोग मिले। वे कहने लगे, देखो कैसा निर्दयी आदमी है, खुद घोड़े पर बैठा है और युवक को पैदल चला रहा है। यह सुनकर अर्जुन परेशान हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कुछ दूर जाने के बाद बुद्ध नीचे उतर गए और अर्जुन को घोड़े पर बैठा दिया। अब रास्ते में दूसरे लोग मिले। वे कहने लगे, आजकल के युवाओं में जरा सा भी संस्कार नहीं है, खुद घोड़े पर बैठा है और बुजुर्ग को पैदल चला रहा है। अर्जुन फिर दुखी हो गया। बुद्ध शांत रहे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद दोनों घोड़े पर बैठ गए। अब लोगों ने कहा, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे जानवर पर इतना वजन डाल दिया है। अर्जुन का चेहरा उतर गया। फिर बुद्ध और अर्जुन दोनों घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगे। अब लोग हंसने लगे और बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आखिर सही क्या है, हम कुछ भी करें लोग आलोचना करते ही हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम चाहे कुछ भी कर दो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर तुम लोगों को खुश करने निकलोगे तो पूरी जिंदगी दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने मन की सुनोगे और सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। अर्जुन की आंखें खुल चुकी थी। उसे पहली बार समझ आया कि वह अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जी रहा था। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि अब वह वही करेगा जो उसका मन और उसकी आत्मा सही मानती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर किसी को खुश करना असंभव है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, यह काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा, तुम असफल हो जाओगे। लेकिन इस बार अर्जुन नहीं डरा। उसने अपने मन की सुनी
और मेहनत करता रहा। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसका व्यापार सफल होने लगा। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अब वह लोगों की तारीफ से खुश नहीं होता था और ना ही आलोचना से दुखी, क्योंकि उसे पता था दुनिया का काम बोलना है। अगर तुम सफल हो जाओगे तो लोग जलेंगे, अगर तुम असफल हो जाओगे तो लोग हंसेंगे, और अगर तुम कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो लोग रोकेंगे। लेकिन याद रखो, जो इंसान अपने मन की मानता है और अपने मन की सुनता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। प्रिय साथियों, आज भी दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जीते। वे वही पढ़ाई करते हैं जो लोग चाहते हैं, वही काम करते हैं जो समाज कहता है, वही सपने देखते हैं जो दूसरों को पसंद हो, लेकिन अंदर से वे खुश नहीं होते। भगवान बुद्ध कहते थे, दूसरों की आवाज इतनी तेज मत होने दो कि तुम्हें अपने मन की आवाज सुनाई देना बंद हो जाए। अगर आपका मन किसी अच्छे काम के लिए कहता है तो उसे जरूर कीजिए। अगर आपका दिल कहता है कि आपको अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए तो जरूर जाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी है और इसका फैसला भी आपको ही करना है। हाँ, गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन एक दिन वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे। इसलिए डरिए मत, खुद पर भरोसा रखिए और अपने मन की सुनिए, क्योंकि जब इंसान अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ता है तब पूरी दुनिया की ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप अपने मन की सुनते हैं या लोगों के डर से रुक जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, दुनिया की मत सुनो। अगर तुम्हारा मन सही रास्ते पर है तो अपने मन की करो। जय हिंद, वंदे मातरम।